बीएमसी चुनाव को लेकर देखिए लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस देखिए जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उन्हें यहां पर जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। फोन की तरफ से किया जा रहा है तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि देखिए अगर मायावती की बात करें तो 122 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अब आगे चल रही है। दूसरी तरफ अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 70 सीटों पर देखिए बढ़त उसने बनाई है। लेकिन इस बीच जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनसे यहां पर फोन पर बात करके देवेंद्र फडणवीस उन्हें जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। चला खूप शुभेच्छा तुम्हाला अमित, खूप अभिनंदन, डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काय तो देखिए फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण देवेंद्र फडणवीस को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और जिन कैंडिडेट्स को जीत हासिल हुई है बीएमसी चुनाव में उनको फोन करके जीत की बधाई वो देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में मायावती की बम्पर जीत होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर फडणवीस और शिंदे की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है। बीएमसी में मायावती 122 सीटों पर बढ़त बना रखी है उसने। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी को 70 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस गठबंधन को मात्र 13 सीटों पर वो सिमटती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में 10 सीट जा सकती है। बीएमसी के अलावा अन्य नगर पालिकाओं में भी मायावती की बल्ले बल्ले है। पुणे, नागपुर, सोलापुर, इसके अलावा अकोला में भी बीजेपी की बम्पर जीत होती नजर आ रही है। अब से बस थोड़ी देर में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जीत का जश्न यहां पर देखिए जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मुंबई की अगर बात करें तो देखिए होली जैसा जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मायावती देखिए 122 पर बढ़त बनाए हुए है, उसके बाद खुशी पार्टी में साफ देखी जा रही है। तो देखिए बीएमसी चुनाव में जीत पर बीजेपी ने जनता का आभार जताया है। इसके साथ ही ठाकरे ब्रदर्स और राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। सुनवाते हैं आपको। मित्रों, आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो,
और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। वो कहते हैं इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत ये स्पष्ट दिख रही थी, दीवार पर लिखी, और यह भी स्पष्ट दिख रहा था कि कांग्रेस का रोना धोना शुरू हो जाएगा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाएगी। एक हार, दूसरी हार, तीसरी हार, अरे 96 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 2026 में सेंचुरी लगा देगी हार की कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस अपनी हार, अपनी नाकामयाबियां, जनता का कांग्रेस को नकारना, इससे कुछ नहीं सीख पा रही, बल्कि केवल वही रटा रटाया आलाप कि इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो, भारतीय जनता पर गाली गलौज करो, यही काम अब कांग्रेस पार्टी का रह गया है। इसलिए लोग कांग्रेस से पलायन करते जा रहे हैं और जनता भी कांग्रेस को नकारती जा रही है। मुझे लगता है कि भाई एग्जिट पोल के जो कोई रिपोर्ट आते हैं वो पूरा स्टडी करते हैं, उसमें वो रिपोर्ट आते भी है, तो एग्जिट पोल के रिपोर्ट में थोड़ा सा आगे पीछे होता भी है, लेकिन जो लोगों का माइंड है या जो सही स्थिति है वो सही स्थिति वो दिखाते हैं। कल के मतलब एग्जिट पोल है जीते हार है, अब तो डरते नहीं ना, जीत से कभी हमें उन्मत्त हुए, ना हार से कभी घर में बैठे। मराठी में कहावत है, उतरणार नहीं मातला नहीं, घेतला वस्त्र छोड़ना नहीं, मतलब जो आप उठेंगे नहीं, मतलब उसको खेत दुख भी प्रकट घर में नहीं बैठेंगे, जो सेवा कार्य है हमारा ऐसे ही चलते रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा। आएंगे अभी भी आप सोचिए, इतने होने के बावजूद भी हम लोग 72, अभी तो 72 बता रहे, 80 के ऊपर 85, 90 तक जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। देखते जो भी नतीजे आए, वी आर थैंकफुल टू द पीपल ऑफ मुंबई। हमारे जो लोगों ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से अभी नतीजे आ रहे हैं, अभी ये तो ट्रेंड्स है, ये तो कोई आगे है कोई पीछे है, तो ये सब बदलते जा रहा है। काउंटिंग अभी भी सब चल रही है और उम्मीद है कि नंबर्स आंकड़े बढ़ेंगे। अब तक जो अपडेट मेरे पास आया उसमें ऐसा है कि हमारी 5 जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम विन हो चुके हैं मुंबई के अंदर, जिसमें 3 गोवंडी है, 2 अनुशक्ति नगर है, चीता कैंप वहां से, और आगे भी कुछ जगहों के ऊपर हम आगे चल रहे हैं। तो यकीन मानिए शाम तक हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको और कामयाबी मिलेगी। देखिए ये डेवलपमेंट विकास की जीत है, ये हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की और जो लोगों ने मजलिस की तरफ मोहब्बत दिखाई, ये उसका फल है कि आज लोगों को लग रहा है वाकई में एक शख्स है जो हमारे लिए हर मुद्दे के ऊपर लड़ता है, डेवलपमेंट की बात करता है, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते हैं, और डेवलपमेंट है, विकास है, जो रास्ते नाले गटर सब साफ सफाई कराने की हम लोगों ने मुहिम है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जनता ने, देखिए आवाम ने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, और पिछली मर्तबा तो हम 2 थे, इस मर्तबा 5 तो अब तक आ गए। और चलिए इस बीच रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय अब पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस। जी हां, अब से कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय सीएम पहुंचेंगे। बीएमसी में टीम बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 26 नगर निगमों में परचम लहराया गया है और इस बीच देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से पहले से ही बीजेपी दफ्तर में लगातार तैयारियां की जा रही थी। मंच वहां पर तैयार किया जा रहा था, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जा रहे थे और इसी के साथ ही ढोल नगाड़ों से अब देखिए हर कोई जो था जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा था। और मनीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। मनीष, क्या जानकारी इसको लेकर? अब से कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे, जानकारी? स्वाति, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय जो बीजेपी का कार्यालय है, इस समय यहाँ धीरे धीरे माहौल गरमाने लगा है। पहले मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं आपको कि ये जो नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी का कार्यालय, आप देखिए यहाँ पर आरपीआई की पार्टी जो गठबंधन में है उनके तमाम कार्यकर्ता झंडे के साथ, और आगे आप देखेंगे तो पूरी पुलिस कर्मी मौजूद है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस 3:30 बजे के आसपास बताया जाता है कि पहुंचेंगे, तो अभी किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। और इस तरफ आप देखिए तो कार्यकर्ताओं का वो जोश और जुनून लगातार दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात भी करूं ताकि अंदाजा लग सके कि क्या कुछ चल रहा है। सर ये बताइए, आज बड़ी जीत की और बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उम्मीद थी कि इस तरीके से रुझान आएंगे आज?
बिल्कुल पहले से उम्मीद थी। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो विकास का कार्य किया है वो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है। आज पूरा देश एक्सेप्ट कर चुका है और मैं भारतीय जनता पार्टी में सचिव रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सचिव रह चुका हूँ, अभी राज्य में काम कर रहा हूँ और मैं पूरे समाज में सक्रिय से काम कर रहा हूँ। तो उनका विकास जो है वो सब एक्सेप्ट किया है। जी देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि जश्न शुरू हो चुका है यहाँ पे। देखिए अभी हमारी बात ही हो रही थी कि जश्न शुरू हो चुका है यहाँ पे, जश्न शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज से मैं ही हूँ। और देखिए यहाँ पर इस समय बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचते हुए साफ तौर पर मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोशिश करते हैं सर उमेदवार देखील ढाले होते त्यांना देखील उमेदवारी दिली, संतोष झाले, सर्वसामान्य कार्यकर्ते होते त्यांना तुम्ही उमेदवारी दिली। अजय पाटील गोरांग जवेरी कुठे गेले? हे गोरांग जवेरी सर्वच उमेदवार जिंकून आलेले। आमची पार्टी सर्वसाधारणाची पार्टी आहे, तो सर्वसाधारण उमेदवार जिंकणार या निवडणुकीमध्ये। देखिए अभी फिलहाल वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से माहौल गर्म है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बैंड बाजा बारात सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ कि गाजे बाजे के साथ। ये देखिए यहाँ पर जो है लगातार यहाँ से पूरे जो म्यूजिक है वो बनाया गया है कि यहाँ से लगातार बजते रहेंगे जब जब बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे। और जैसे से कैंडिडेट जीतने से आती वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो ये पूरा नजारा इस समय बीजेपी ऑफिस का। बिल्कुल, कैंडिडेट्स तो पहुंचेंगे, लेकिन मनीष कुछ देर पहले हम तस्वीरें भी देख रहे थे जब सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से खुद देखिए कैंडिडेट्स को फोन किया गया, उन्हें जीत की बधाई और शुभकामनाएं वो देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम जो बीजेपी ऑफिस पे रखा गया है वो रखा ही इसीलिए गया है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर आते रहे, जो विनर हैं, जो जीत चुके हैं, और साथ ही साथ जो बड़े मंत्री हैं वो भी यहाँ पर एक साथ आएंगे ताकि जो यहाँ पर बधाइयाँ दिया जा सके। आगे जाकर के स्टेज बनाया गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे स्टेज बनाया गया है। और उस स्टेज पर जो है अभी थोड़ी देर बाद तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो मंत्री हैं, वो वहाँ पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ता का सिटिंग एरिया नीचे बनाया गया है जहाँ पर वो बैठ करके देख सकते हैं कि आगे की क्या कार्यक्रम किए जाएंगे। पूरा सेलिब्रेशन का अलग तरीके से किया गया, आप देखेंगे। मैंने आपको दिखाया कि वहाँ किस तरीके से था। आप देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो एक कह सकते हैं जो एक कल्चरल जो एक तरीके से कह सकते हैं जो बजता है पूरा म्यूजिक, उस तरीके से ये देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पर अलग तरीके से है, वहां पर अलग तरीके से है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो सेलिब्रेशन है, क्योंकि जो जीत है ये अपने आप में अलग है बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए, पूरे महायुति के लिए। तो इस जीत को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का पूरा तैयारी जो है बिल्कुल मनीष, बड़ी जीत है और उस जीत की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।